कल भोर में 4 बजे से पढ़ूंगा, परसों सुबह से पढ़ूंगा, आज शाम में किसी भी हालात में पढ़ेंगे, आज रात को सोने से पहले 2-4 क्वेश्चन तो याद कर ही लेंगे। यही बहाना रहता है दोस्त आपका। आप यही बहाना पूरे 11 महीने से करते आ रहे हैं। आप इस बहाना को कभी अपने आप पे कायम कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दोस्त आप प्रतिदिन कोई ना कोई एक बहाना जरूर खोज लेते होगे। कह रहे भाई आज तो पेट दर्द कर, आज कैसे पढ़े, चलो सुबह से पक्का उठकर पढ़ेंगे। और आपका सुबह भी बहाना रहता है, आपका नींद खुलता है सुबह के 8 बजे। फिर आप सोचते हो चलो थोड़ा देर मोबाइल चला लेते, थोड़ा देर मोबाइल चलाने में क्या जाता है। फिर आपको मोबाइल चलाते चलाते समय बीत जाता है और आप खाना खाने के लिए बैठ जाते हो। फिर खाना खाने के बाद आपको नींद आता है। आपको नींद से उठने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। आप वहां से घूम के आते हैं शाम के 6, 7, 8 बजे। आप फिर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर सोते हैं रात को सोते समय कि हम इस काम को कल सुबह से करेंगे। दोस्तों आपका ये रूटीन पूरे 11 महीने तक चलते आ रहा है। जी हाँ दोस्त, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि इस रूटीन को फॉलो करते शुरू से ही करते आ रहे होंगे। दोस्तों आपको मात्र 30 से 40 दिनों के लिए इस रूटीन को चेंज करना है। आपको इन 30 दिनों के लिए इस रूटीन को चेंज करके, बल्कि आपके हाथ में आपके आसपास 16 घंटा 18 घंटा तक कॉपी और किताब और कलम होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, कॉपी किताब कलम। आप अपने पास मोबाइल भी रखिए तो उसमें आपको व्हाट्सएप पर चैट नहीं होना चाहिए, आपको इंस्टाग्राम रील्स याद नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ व्हाट्सएप यूट्यूब छोड़कर आपको जो पढ़ाई की बातें हैं आपको वो से भी ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया 16 घंटा पढ़ने के लिए और आप पता चले आप 10 घंटा रील्स ही देख रहे हैं। नहीं दोस्त, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। आपको 16 घंटा में 10 घंटा याद समय देना, याद करने पे तो 6 घंटा आपको रिविजन करने पर समय देना है। मैं नहीं कहता, आप पता है कि आप जब शुरू से 1 मिनट पढ़ाई नहीं किए तो आपसे कुछ दिनों में लगातार 16 घंटा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसे दोस्तों आप 16 घंटा छोड़कर बल्कि आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने का प्रैक्टिस बना लीजिए। आप 8-10 घंटा मॉडल सेट पेपर बनाइए, क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन को याद कीजिए। आपका वहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकरेगा। आपको सभी क्वेश्चन याद करना है और आपको 30-40 दिनों को पढ़कर भी आप एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं। आपको अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है। जिस प्रकार के बहुत सारे लोगों को होता है कि पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका हैंड राइटिंग की वजह से नंबर काफी कट जाता है। आपको अपने हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। आपको वो सभी चीज़ पर ध्यान देना है जो चीज़ आपको टॉपर बनाने तक पहुंचा सकती है। आप क्योंकि पढ़ाई में बहुत वीक हो, आप पूरे 11 महीने नहीं पढ़ पाए हो, आप पढ़ाई में वीक हो, इसके लिए आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्या क्या टेक्निक लगाएं कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा तरीका से पास हो पाए। आपको हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने पर ध्यान देना है। आपको मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करना है। आपको क्वेश्चन बैंक के टोटली क्वेश्चन को याद करना है। इस प्रकार आपको दोस्तों रिवीजन करना है मात्र 30 से 40 दिनों के लिए। 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके पास टोटली 40 दिन का अप्रोक्स समय है, लेकिन यदि आप 12 के विद्यार्थी हैं तो आपके पास मात्र 28 से 30 दिन समय बचा हुआ है। आपको 28 से 30 दिन समय को वेस्ट नहीं करके बल्कि उस समय को सदुपयोग करना है। आपको 18 से 20 दिन के लिए आपको ध्यान से हर एक चीज को पढ़ते ही रहना है। आपको दिन नोट्स पे समय बिताइए, कॉपी पे समय बिताइए, किताब पे समय बिताइए। आप हर चीज को याद कीजिए, समझिए, रटिए, बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप केवल कॉपी किताब से दिल लगा लीजिए मात्र 30 से 35 दिनों के लिए। तो सबके माता पिता का भी सपना होता है कि जिस प्रकार बिहार के बहुत सारे लोगों का नाम टॉपर लिस्ट में आता है, आपका भी नाम टॉपर की लिस्ट में है। लेकिन दोस्त आपके माता पिता को पता होता है कि आप वैसा लायक हो ही नहीं। आपसे ये उम्मीद करना चाहते हैं। आपके माता पिता नहीं चाहते हैं हमारा बेटा का नाम टॉपर में आए, लेकिन दोस्त आप थोड़ा सा उनके माता पिता के सपनों पे पानी फेर देते हो। आपके माता पिता 1-1 रुपये जुटाकर आपको फी इकट्ठा करके आपको फी पहुंचाते हैं। आपको 1-1 रुपये तक जोड़कर आपको कॉपी किताब लेकर देते हैं, लेकिन दोस्त आप फिर भी अपने आप को, अपने समय को दुरुपयोग करते हो। जिस समय का कोई महत्व नहीं, आप उस समय को हर जगह हर पल जहाँ तहाँ वेस्ट करते रहते हो। पैसा का आप इतना वैल्यू क्यों करते हो? क्योंकि पैसा आपको लिमिट में मिलता है, लेकिन समय आपको अनलिमिटेड मिलता है। आप इसी चीज़ का फायदा उठाते हो और अपने समय को हर जगह हर पल वेस्ट करते रहते हो। गर्लफ्रेंड से बातें करने में वेस्ट करते हो, व्हाट्सएप चैट करने में वेस्ट करते हो, रील्स देखने में वेस्ट करते हो। दोस्तों आप 30 दिनों के लिए इस सही फालतू काम को छोड़कर अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आगे चलकर आपको स्टडी ही काम आएगा। न तो आपका गर्लफ्रेंड काम आएगी, नहीं आपको दोस्त काम आएंगे। जब आपके पास पैसा होगा तभी आपके दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग काम आएंगे। इसलिए दोस्तों आप अपने आप पे पढ़ाई पे फोकस करो। जय हिंद, वंदे मातरम।